देयर आर रूमर्स कि बार्सिलोना आर लुकिंग टू सेल फेरन टोरेस, क्योंकि उनको मैनचेस्टर सिटी को जो इंस्टॉलमेंट्स बाकी है वो नहीं देने। तो ये रूमर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड कर दिया है। बट इससे मुझे ये भी एक ऐसा आइडिया आया कि लाइक फेरन टोरेस की जो बारसा की स्टोरी है बहुत ड्रामेटिक और मूवी ऐसे कह सकते हैं आप, क्योंकि आया तब देयर वर प्रॉमिस, देयर वर कंपैरिजंस विद डेविड विला बिकॉज दे वर बोथ फ्रॉम वेलेंशिया एंड ही कुडंट एवर लिव अप टू इट इन द स्टार्टिंग फेज। एंड फिर आया, जन्म हुआ द शार्क एल तुर्बुन का। So let's see what his story. Ferran Torres joined Barcelona in January 2022 for a hefty fee of 55 million. Hefty fee इसलिए क्योंकि बार्सिलोना बैंकक्रप्ट, लेवर्स खींच के प्लेयर्स ला रहे थे एंड दे वर इन अ वेरी डार्क एरा। और कंट्रोवर्शियल इसलिए भी था बिकॉज देयर वर अ पर्टिकुलर मैन नेम्ड हुलियन अल्वारेज, जिसको अब हम 150 मिलियन के लिए साइन करने के देख रहे हैं, बट एट दैट टाइम इट वाज जस्ट 20 मिलियन। फरान टोरेस की एंट्रेंस शुरुआत एक बैंगर के सामने एथलेटिको बिल्बाओ, जो गोल अभी भी मेरे माइंड में फ्रेश है, बट इवेंचुअली वी लॉस्ट दैट मैच एंड दैट सीजन वेंट ट्रॉफीलेस। तो फरान टोरेस की शुरुआत तो हुई अच्छी नहीं, बट सिंस ही वॉज अ फॉर्मर वेलेंशिया गाय, कंपेरिजन्स वर मेड विद डेविड विला कि लाइक ये भी स्ट्राइकर है, वो भी स्ट्राइकर है, डेविड विला जैसा होगा। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज अ कीन, किसी ने सोचा नहीं था। लाइफ अंडर जावी वाज वेरी शेकी एट द बेस्ट। देयर वर सम परफॉर्मेंस की जहाँ पे हमें दिखा कि देयर वर फ्लैशी ब्रिलियंस, लाइक रियल मैड्रिड में जो 4-0 की विक्ट्री थी वो, एंड नेपल्स माली मैच में, ऐसे कुछ मैचेस में फरन टोरेस का परफॉर्मेंस आया। बट ऑन द जब हम देखने जाए स्ट्रिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस तो ग्राफ डाउन ही जा रहा था। फरन टोरेस परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था और उस टाइम पे बार्सिलोना के पास सिंगल स्ट्राइकर था फेरन टोरेस एंड दैट वाज नॉट वर्किंग आउट। जहाँ पे फेरन टोरेस का परफॉर्मेंस एकदम ज़ीरो था, देयर वर डबल डिजिट में भी वो नहीं जा पा रहा था गोल्स एंड असिस्ट में। और इतना घटिया सीज़न गया ऐसे स्ट्राइकर्स के हिसाब से देखें तो। उसके बाद आया हांजी फ्लिक एंड देन ही बिकेम एल टर्बोन शार्क। हांजी फ्लिक के अंदर फरन टोरेस को ऐसा क्लियर डायरेक्शन था, क्लियर मोटिवेशन था, क्योंकि हांजी फ्लिक को पता चल गया फरन टोरेस ऐसा प्लेयर है जो मोटिवेशन पे ही चलता है। इफ़ ही इज़ इन द राइट मूड ही कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट अगर वो डिप्रेशन में है, उसका मूड डाउन है, तो फिर उससे घटिया प्लेयर आपने देखा नहीं होगा। और फर्स्ट सीज़न में हांजी फ्लिक ने जो जादू चलाया है फेरन टोरेस पे, फेरन टोरेस वॉज द सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट स्कोरर इन द ला लीगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल टाइम में नॉन पेनल्टी गोल्स। सब्स्टिट्यूट में तो टॉप पे ही था। और बार्सिलोना को जब भी बार्सिलोना कहीं फर्स्ट थी तो हांजी फ्लिक ऐसे सुपर सब फेरन टोरेस रेडी, और तब गोल आता ही था। जैसे कि आप क्लासिक को देख लीजिए, कौन से ये कोपा डेल रे की, बार्सिलोना वे ट्रेलिंग, बार्सिलोना ट्रेल कर रहे हैं और स्ट्राइकर कौन है, फेरन टोरेस। फेरन टोरेस का ये जो मेन ट्रेड्स थे, विदाउट द बॉल रन और डिफेंस के पीछे भागना। लमी ने प्यारा बॉल डाला, फरहान पहुंच गया और भाई जो दूर से उससे शांति से ऐसे बॉल को लहरा दिया गोल में, कुर्तुआ के होने के बावजूद, बाहर आने के बावजूद, एंड ही ड्रैग द मैच बैक फॉर अस। और फिर हम कुंडे के गोल के साथ जीत पाए। बट विदाउट फेरन टोरेस ये सब नहीं होता। विदाउट फेरन टोरेस हांजी फ्लिक की बारसा ये हाथ अभी तक जो ऑपरेट हुई है वो नहीं होती, बिकॉज ऐसी एक प्रोफाइल चाहिए जो सबको गेम में ला पाए, और ऐसी प्रोफाइल है फेरन टोरेस। बट जो डाउनफॉल मुझे लगा कि अब नहीं आएगा, मुझे लगा कि अब ये हो चुका है। फेरन टोरेस विल गो नाउ ऑन द राइज। फेरन टोरेस विल गो ऑन द राइज। वो हांजी फ्लिक के सेकेंड सीजन में नहीं हो पाया। हांजी फ्लिक का सेकेंड सीजन ऑफ फेरन टोरेस गोज ऑन डिक्लाइन, और वो डिक्लाइन कुछ ऐसी वैसी नहीं थी, बिकॉज वी डिडंट हैव अ स्ट्राइकर। लेवेंडोव्स्की की उम्र के जैसे
इंजर्ड हो रहा था, और फेरन टोरेस जब स्टार्ट करता तब हग ही देता भाई। इट वॉज अ लिटरली शिट प्लेयर। बट फेरन टोरेस से मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुका हूँ। तो अभी तो वर्ल्ड कप में तो अच्छा परफॉर्म चल रहा है, बट टू सी हिम गो टू PSG, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। अभी कुछ नक्की तो नहीं है, बट स्टिल इट्स हार्ट ब्रेकिंग। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ली तो लिया बहुत सारे प्लेयर्स, और फेरन टोरेस जैसे प्लेयर तो चाहिए भाई, बिकॉज स्ट्राइकर ही नहीं है। वेयर आर द स्ट्राइकर्स?